जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर आपका। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं 90 के दशक की कुछ पुरानी यादों की तरफ। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आप यह कह बैठेंगे कि वाकई क्या दिन थे वो। और सुबह होते ही लोग अपने कामों पर निकल जाया करते थे और बहुत अच्छा और सुनहरा पल और सुनहरा गांव, सारी यादें, ना उतना टेक्नोलॉजी डेवलप, ना हर चीज़ का झंझट, और बैलों से ही बहुत सारे काम उस समय लिए जाते थे। कोई छोटा काम करना हो, हमें इसमें ज़्यादा मेहनत तो लगता था, लेकिन सुकून भी गजब की हुआ करती थी उस दौर में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये छप्पड़ की पुरानी यादें। शायद किसी को याद हो, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही होगा किस तरह से इसको लगाया करते थे। बारिश का समय आते ही ये सब इसी में घुल मिल जाया करते थे और बैलों से काम बहुत आसानी से उस दौर में कर लेते थे। आज के दौर में यही कठिन कार्य समझ में आता है बढ़ते टेक्नोलॉजी के दौर में। 90 के दशक में अक्सर काम बैल ही किया करते थे, चाहे वो धान की दवाई हो, या तो फिर खेत की जुताई, या तो फिर बारातों में अगर जाना हो तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। और गुड़ निकालने में भी बैलों का ही इस्तेमाल किया जाता था। और रेडियो से सॉन्ग सुनने पर, विवेक भारती, BBC लंदन, ये सब सुनने के बाद बुजुर्गों की हमारे सारे थकान दूर हो जाया करते थे। जब बुजुर्गों की एक सभा लगती थी गांव में, एक दूसरे से अपने दुख सुख साझा करते थे और आने जाने वालों को रोकना टोकना, हंसी मजाक मस्तियाँ चलती थी। कुछ इस तरह से चारा काटने वाली मशीन, और भैंसों को भी इस तरह से नदिया में चारा दिया जाता था। और वो पुरानी यादें, जब कुएं से लोग पानी निकाला करते थे, और हमारे यहाँ इसे कुठला बोलते हैं, जिसमें गल्ला वगैरह अनाज रखे जाने का कार्य होता था, जो कि उस दौर में बहुत ही अच्छा हुआ करता था। आज के दौर में ऐसा नहीं है। और ये नदी कुछ याद दिलाती है, क्यों? गर्मी के दिनों में नहाना इसमें एक अलग अंदाज बताती है। तो आइए थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। कौन कौन नदी में नहाया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये गांव की पुरानी सड़कें जो कि कुछ बयां करती हैं, काफ़ी कुछ यादें हैं। वो कहते हैं जो बीत गया लम्हा वही खास था, वही खास था। ये कुछ मंडियाँ लगती थी जो सब्जियों की, गांव के किनारे पर देख सकते हैं किस तरह से सब्जियां बेची जाती थी। और हम सब सब्जियां खरीदने जाते थे तो जलेबियां और बाटी वगैरह जब लगते थे तो उसमें से कुछ पैसे बचा करके जलेबियां वगैरह खा लिया करते थे। तो ऐसा कौन कौन किया है अपने जीवन काल में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये देखिए, इससे तो याद ही होगा, खेतों की देखभाल के लिए ये चीज़ बीच में लगाई जाती थी। और जब माँ के हाथों की रोटी इस चूल्हे पर पकाकर मिलती थी तो उसका एक अलग सुकून हुआ करता था। आज के दौर में कहाँ ये सब संभव हो पा रहा है। देख सकते हैं ये काफ़ी पुरानी यादें हैं। इसे पता है आपको क्या कहते हैं? इसे पैंसुल बोला करते थे, जिसमें हरी सब्जियां काटने में बहुत उपयोगी होता था उस दौर में, जो कि आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ये देखिए, इसमें भूसा वगैरह रखने के लिए और इसमें रहने के लिए भी काम किया जाता था। कहीं कहीं इसको ऊपर भी बनाते थे खेतों की रखवाली करने के लिए। कोई त्यौहार आता था, हम लोग गोबर से लिपाई करते थे, अपने घरों को अच्छे से सजाते थे, चूना वगैरह करते थे। जैसे दीपावली, दशहरा और होली और ईद, बकरीद, ये सब त्योहारों में लोग इसको मतलब बहुत अच्छे से लिपाई करते थे। उसके बाद चूना वगैरह किया जाता था। ये है हमारे देश की शान, जिसे कहते हैं। इसमें गजब का सुकून हुआ करता था। जब गांव की महिलाएं मटका लेकर पानी भरने के लिए कुएं पर जाती थी तो कितना सुकून था, एक दूसरे से मिलना, बातें करना। और ये याद है, जब कुएं में कोई बाल्टी गिर जाती थी तो ये निकालने में काम आता था। किसी को फंसा करके धीरे धीरे करके करीब 10 से 15 मिनट का समय लगता था, लेकिन बाल्टी सही सलामत और पूरे सम्मान के साथ ऊपर आ जाया करती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ पुरानी यादें जो हमने आपके साथ शेयर की। कैसा लगा ये यादें और 90 के दशक की वो कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो, ये कच्चे मकान और बहुत सारी यादें और खेतों की हरियाली से लेकर पानी तक,